दोस्तों रिसेंट ही रन जिन की एपिसोड 16 आ चुकी है। एपिसोड 15 को आधे में ही खत्म कर दिया गया था, जहां हमारे जिन और जेई होप जॉम्बिस के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे। दोनों यहां ट्रेजर ढूंढने आए थे, पर यहाँ तो इनका इंतजार कोई और ही कर रहा था। तो जानते हैं आगे क्या क्या चीजें हुई। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दोनों जॉम्बिस के बीच में बुरी तरह से घिर चुके थे, तो दोनों जल्दी से बाहर आते हैं और जिन कहते हैं चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जेई होप, मैंने अपना कैमरा गिरा दिया, मैंने वॉकी टॉकी को भी वहीं छोड़ दिया। जिन, अरे आप कैमरा कैसे छोड़ सकते हैं? जेई होप, ये जगह तो बहुत ही अच्छी लग रही है। जिन, इसे चेक करो तो ये बिल्कुल रियल लग रही है। ये जगह इतनी डरावनी लग रही थी कि दोनों फिर से अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और तभी जेई होप को फोन के रिंग होने की आवाज सुनाई देती है और वो फोन उस जॉम्बी के पास थी। तो हमारे जिन जेई होप से कहते हैं जाओ उसे उठाओ, तुम उसे उठा सकते हो, वो जॉम्बी बंधा हुआ है। और फिर जिन आगे बढ़ते हैं और उस जॉम्बी से कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर जिन वहाँ रखे फोन को रिसीव करते हैं, पर फिर उन्हें पता चलता है कि जिस फोन में कॉल आ रही थी वो तो जॉम्बी के पास है। जिन, अरे उसके पॉकेट में एक सेल फोन है वहाँ पे, पर इस डरावने जॉम्बी के पास कोई जाए तो जाए कैसे। पर फिर हमारे जेई होप हिम्मत जुटाकर उस जॉम्बी के पास जाते हैं। यहाँ उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, तो जिन उस जॉम्बी के ध्यान को भटकाने का पूरा कोशिश करने लग जाते हैं और लकीली वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। जेई होप तुरंत कॉल रिसीव करते हैं। जिन, फोन स्पीकर में डालो, थोड़ा प्रो बनो। पर फिर एक मैसेज आती है और जेई होप उसे पढ़ते हैं। उसमें लिखा था आज का शो वास्तव में एक जॉम्बी सर्वाइवल स्पेशल शो है। ये जगह जॉम्बी से भरी हुई है। जॉम्बी से खुद को बचाने के लिए आपको सर्वाइवल आइटम्स ढूंढने होंगे और लास्ट में इस खाली पड़े हॉस्पिटल से सेफली भागना होगा। आपको सर्वाइवल आइटम्स मिलेंगे जिससे आप जॉम्बीज को मार सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे एक सुरंग और मैप है और थर्ड फ्लोर पे एक चाबी है। मिशन को खत्म करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जो मेन गेट है आपको उससे भागना होगा। इसके साथ ही जब आप लोग जॉम्बी से लड़ रहे हो तो आपको केवल शूटिंग की ही परमिशन है। तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है और जॉम्बीज रिसर्च रिपोर्ट को ढूंढना है और फिर तुरंत ही दोनों उस मिशन को शुरू करते हैं। जिन वहाँ से बाहर देखते हैं तो वहाँ जॉम्बीज थे। वो जेई होप को बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उस तरफ है जिधर जॉम्बीज हैं। तो जेई होप आप उनका ध्यान भटकाओ, मैं जाता हूँ, यहाँ रहो और चारा बनो। और जेई होप बेचारे हाँ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते थे। दोनों बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दबे पांव, ताकि जॉम्बीज को पता न चले। तभी ये होता है, एक जॉम्बी तेजी से बाहर आता है और ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। दोनों फिर से उसी इमरजेंसी रूम में आकर छिप जाते हैं। इस एपिसोड को सच में बहुत ही गजब तरीके से बनाया गया था। जिन बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें जॉम्बीज दिखते हैं। फिर वो जेई होप से कहते हैं अरे होबा, तुमने मुझे बहुत जोर से मारा है, ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ टूट गया है। बेचारे हमारे जिन, वो कहते हैं ऐसा लगा कि मेरा राइट हैंड फट गया है, मुझे लगा कि एक जॉम्बी ने इसे काट लिया। जेई होप, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना ही होगा। फिर से दोनों हिम्मत जुटाकर बाहर देखते हैं। अभी रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था। जिन, चलो दौड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। जेई होप, नहीं बस चुपचाप चलो, एक मिनट, ऐसा करते हैं जॉम्बीज होने का नाटक करते हैं। और दोनों यहाँ अपनी अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। क्या जबरदस्त एक्टिंग करा था यहाँ दोनों ने। पर तभी एक जॉम्बी साइड से आता है और उसे देखकर दोनों उस एक्टिंग को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ रास्ते में काफी सारे जॉम्बीज थे, पर फाइनली वे दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँच ही जाते हैं। पर यहाँ तो कुछ और ही उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ हर जगह इस तरह की घंटियाँ लगी हुई थी। अगर एक भी घंटी से आप टच करते हो तो सारी घंटियाँ बजने लगेंगी। जेई होप, रुको, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिन, मैंने कहा था ना ये सब काम नहीं करेगा। तुमने वहाँ नाटक करने के बारे में क्यों सोचा? जॉम्बीज बन जाते हैं। और फिर जिन उस जगह को देखते हैं। वे कहते हैं मुझे लगता है कि अगर ये घंटियाँ बजी तो जॉम्बीज झुंड में यहाँ आ जाएंगे। जेई होप, मैं इस तरह की चीजों में अच्छा हूँ। पर जिन जेई होप की बात नहीं सुनते हैं और जाने लगते हैं। जेई होप, रुको, तुम क्या कर रहे हो? और गलती से जिन उन घंटियों से टकरा जाते हैं। जिन, मेरी पैंट बहुत बड़ी है इसलिए वो उससे टकरा गई। पर ये जॉम्बीज उस आवाज को सुन लेते हैं और उस रूम की ओर आने लगते हैं।
जे होप तुम इस दरवाजे को पकड़ो, मैं उसे पार करता हूँ। और फिर जे होप अपने पैंट को अच्छे से समेटते हैं और उसे पार करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बहुत ही संभल कर पार कर रहे थे और इधर दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लग चुकी थी। जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बीज़ को रोके हुए थे। सीरियसली ये क्लिप बहुत ही ज्यादा थ्रिल से भरी हुई थी और जिनके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। वो अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को रोक रहे थे, पर फाइनली जे होप उसे पार कर लेते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और जिन को पकड़ लेते हैं। यहाँ जिन डर के मारे बहुत जोर जोर से चीखने लगते हैं। उनकी हालत पूरी खराब हो गई थी। जिन डर के मारे कहते हैं मैं मर गया हूँ और हमारे जे होप शांति से जाकर कबर्ड के पीछे छिप जाते हैं। उन्हें लगा था कि ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख नहीं पाएंगे, पर उनके छिपने का कोई भी फायदा नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ उन्हें ढूंढ लेते हैं और जे होप डर के मारे कहते हैं मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे जाने दो। जिन मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ। और फिर से जे होप ज़ॉम्बी होने का नाटक करने लगते हैं। जिन अरे तुम क्या कर रहे हो? तभी बाहर से कुर्सी के गिरने की आवाज आती है और लकीली सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले जाते हैं। उस आवाज की वजह से जे होप अपने सारे पसीने को तो देखो। और फिर दोनों ज़ॉम्बीज़ रिसर्च रिपोर्ट ढूंढने लगते हैं और वहाँ जे होप को एक स्टॉप वॉच मिलती है। जे होप उसे पहन लेते हैं, पर वो एक ही टाइम पे रुकी हुई थी। जे होप हमारे पास 27 मिनट बचे हुए हैं, हमें जल्दी करना होगा। और फिर जिन उस रिपोर्ट को ढूंढ लेते हैं। फिर जिन ज़ॉम्बीज़ बनने के सिम्टम्स को पढ़ते हैं। उसमें लिखा था आप इन्फेक्टेड है या नहीं। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड होगा उन्हें रोशनी नहीं पसंद होगी। आँखों की रोशनी कम होने के कारण सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इन्फेक्टेड पर्सन को गोली लगने से वो तुरंत ही मर जाते हैं। अगर आप पर किसी इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा हमला किया जाता है तो आपको 30 मिनट के अंदर एक इमरजेंसी वैक्सीन लगानी होगी। जे होप मेरे पास अब 26 मिनट बचे हुए हैं। जिन हाँ, अब जैसा कि हम भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए हमें अब ज़ॉम्बीज़ और नहीं काट सकते। जे होप लेकिन वे साउंड को लेकर बहुत एक्टिव होते हैं। जिन हम चलते समय गुर्रा सकते हैं। और फिर दोनों आगे जाने लगते हैं ज़ॉम्बीज़ की एक्टिंग करते हुए। तभी वॉकी टॉकी से स्टाफ की आवाज आती है। वो कहते हैं आप अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। हालांकि जे होप को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है, तो उनके पास ज़ॉम्बीज़ में बदलने से पहले 26 मिनट ही बचे हैं। जिन मेरा क्या? तो बताया जाता है कि जिन ने ज़ॉम्बीज़ का डट कर विरोध करा है। जिन कहते हैं वो मेरा हाथ लेने की पूरी कोशिश करते हैं, पर मैंने इसे किसी तरह खींच लिया। जे होप ये मायने नहीं रखता कि अब मैं 25 मिनट में किसी ज़ॉम्बी में बदल जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे बचाना होगा। और अब यहाँ फर्स्ट फ्लोर का काम खत्म हो गया था, तो दोनों सेकंड फ्लोर में जाने का सोचते हैं, जहाँ एक सुरंग और मैप थी। और जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसी चीजें ढूंढनी होगी जो फर्स्ट फ्लोर के ज़ॉम्बीज़ को मार सके। दोनों धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज़ थे और जैसा कि उस ज़ॉम्बी रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया था कि ज़ॉम्बीज़ को रोशनी से नफरत है, तो जे होप अपने फ़ोन की लाइट को जलाकर सारे ज़ॉम्बीज़ को दूर भगाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। फिर दोनों एक रूम में आते हैं। यहाँ जिन को एक टॉर्च मिलती है, तो अब जिन ज़ॉम्बीज़ की तरफ टॉर्च से रोशनी करने लगते हैं और जे होप वहाँ चीजें ढूंढने लगते हैं। तो ढूंढते ढूंढते जे होप को यहाँ एक वाटर गन मिलती है और जैसे ही दोनों वहाँ से निकलते हैं, वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जिन इसे वाटर गन से शूट करो, तो जे होप वैसा ही करते हैं, पर उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। तो फिर से जिन वहाँ चीजें ढूंढने लगते हैं और यहाँ अब जिन को एक राइफल मिलती है। जिन उसे उठाते हैं और फिर उस ज़ॉम्बी को शूट करते हैं और फाइनली वो ज़ॉम्बी मर जाता है। फिर दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जे होप जिन मेरे पास बस 13 मिनट ही बचे हैं। जिन हमें दूसरी मंजिल पे जाना होगा। और फिर यहाँ जिन एक और ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं और फिर दोनों एक और रूम में पहुँचते हैं और चीजें ढूंढने लगते हैं। यहाँ भी उन्हें एक राइफल मिलती है, तो वो राइफल जिन जे होप को दे देते हैं और अब दोनों के पास गन्स थी, तो दोनों उन गन्स को लेकर दूसरी मंजिल पे जाने लगते हैं। जे होप ओ जिन मैं पूरी तरह से सेफ महसूस कर रहा हूँ, एक जोरदार हक कैसा रहेगा? तो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जे होप अगर मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हें जीना होगा। और थोड़ी फिल्मी डायलॉग और मारने के बाद दोनों दूसरी मंजिल पे जाने लगते हैं। यहाँ पे भी एक रूम थी जहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। जिन आगे चल रहे थे और बहुत डरे हुए थे, पता नहीं अचानक से रूम से क्या बाहर आ जाए। तो यहाँ भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे, पर दोनों सभी को मार देते हैं। और जैसा कि अब उन्हें पता था कि ज़ॉम्बीज़ लाइट से कमजोर हो जाते हैं, तो दोनों इसका भी खूब फायदा उठाते हैं। जे होप जल्दी करो, मेरे पास सिर्फ 9 मिनट ही बचे हैं। जिन तुम नहीं मर सकते।
जे होप, हाँ हाँ मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और फिर से उन्हें एक जॉम्बी मिलता है तो उसे भी मारकर वे दोनों अब इस रूम में आते हैं। यहाँ भी एक जॉम्बी लेटा हुआ था और वे दोनों उस जॉम्बी को बहुत ही ज्यादा मारने की कोशिश करते हैं पर वो मर ही नहीं रहा था और जे होप को ये देखकर बहुत हंसी भी आ रही थी। तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली वो जॉम्बी मरता है और फिर दोनों रूम के अंदर ढूंढना शुरू करते हैं। तभी जे होप को एक कबर्ड दिखती है जिस पर लिखा हुआ था सिर्फ बहादुर इंसान ही इस दरवाजे को खोल सकता है और जे होप उसे खोलते हैं और यहाँ उन्हें इसमें वैक्सीन दिखती है। जिन, ये आपकी वैक्सीन होगी। जे होप, मेरे पास बस 2 मिनट ही बचे हैं। जिन, जल्दी करो और इसे पी लो। और फिर जिन को यहाँ एक और क्लू मिलती है जिस पर लिखा था आपको इस जगह से भागने के लिए एक असली चाबी ढूंढनी होगी और फर्स्ट फ्लोर के मेन गेट को खोलना होगा। फिर जिन उस वैक्सीन को स्मेल करते हैं। जिन, इसकी स्मेल तो ड्रिंक के जैसी है इसीलिए ये वैक्सीन ही है, आपको इसे पीना होगा। और जे होप बिना टाइम वेस्ट किए उसे पी लेते हैं। जे होप कहते हैं अब मैं ठीक रहूंगा क्या? जिन, ये वैक्सीन ही है क्योंकि यहाँ बिना किसी काम के पीने वाली चीज क्यों ही होगी, तो ये वैक्सीन ही होगी। और फिर जैसे ही वे लोग वहाँ से बाहर निकलने जाते हैं तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। जे होप, यहाँ कोई है और दोनों अपनी अपनी राइफल्स लेकर रेडी थे। तभी वहाँ 2 जॉम्बीज आते हैं, दोनों उसे मारते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। जे होप, यहाँ से जल्दी निकलो। जिन, हमें पहले मैप ढूंढना होगा। दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं तभी उन्हें कुछ धुआं सा दिखता है जिसे देखकर दोनों वहीं रुक जाते हैं। जिन जे होप से कहते हैं आप पहले जाइए। जे होप, क्या, क्यों? आगे बहुत धुआं है। जिन, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे देखूंगा। और जैसे ही जिन जाने लगते हैं जे होप कहते हैं चलो साथ में चलते हैं। और फिर अचानक वहाँ काफी सारे जॉम्बीज आ जाते हैं और दोनों उन्हें शूट करने लग जाते हैं। इसके साथ ही हमारे जिन इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर उन जॉम्बीज को मारने के बाद जे होप कहते हैं 1 सेकंड रुको। फिर वो थोड़े सेकंड आराम करते हैं और फिर आगे चल देते हैं। आगे और भी जॉम्बीज उनका वेट कर रहे थे और अब ऐसा लग रहा था कि दोनों का डर थोड़ा कम हो गया था। दोनों एक रूम में आते हैं और मैप ढूंढने लग जाते हैं पर वहाँ कुछ भी नहीं था तो दोनों अगले कमरे में आते हैं। जे होप, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। दोनों उस रूम के अंदर आते हैं और यहाँ हमारे जिन कहते हैं डर के मारे मैं अपनी पैंट में सूसू कर सकता हूँ, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो जिन बाहर निकल जाते हैं। तभी जे होप को गन की आवाज आती है। यहाँ जॉम्बीज थे, फिर से दोनों उन्हें मारते हैं। जिन, इन जॉम्बीज ने मुझे चौंका दिया और इसके बाद भी दोनों को जॉम्बीज ने अचानक से आकर डरा दिया। फिर भी दोनों उसे मारने में कामयाब रहते हैं और यहाँ उन्हें एक पुतला दिखता है, ये भी डरावना था। जिन, मुझे लगता है हमें इसे शूट करना होगा। और जिन तुरंत ही उसे शूट कर देते हैं और जैसे ही उस पुतले को गोली लगती है ऊपर से कुछ गिरता है। जे होप, ये क्या है? जिन, अरे तुमने वो देखा, मैंने एक शॉट में ही उसे मार डाला। मैं एक टॉप का निशानेबाज था। और फिर जिन उसे पढ़ते हैं, उसमें लिखा था 3rd फ्लोर पे जाओ और असली चाबी ढूंढो। जे होप, 3rd फ्लोर पे चलो। जिन, होपा आप मेरी शूटिंग स्किल के बारे में क्या सोचते हैं? जे होप, ओह ये बहुत अच्छा था। और फिर दोनों तीसरे मंजिल पे जाने लगते हैं। जिन कहते हैं जैसे ही हम किसी फ्लोर की तरफ जाना शुरू करते हैं कुछ बुरा सा आ जाता है। अरे क्या वो सभी मर चुके हैं? वो मरे हुए नहीं दिख रहे हैं। जे होप, नहीं नहीं नहीं। और जैसे ही वे लोग उस फ्लोर पे आते हैं यहाँ बहुत सारे मरे हुए जॉम्बीज थे। जे होप, यहाँ क्या हो रहा है? वे सब मर चुके हैं। और फिर जे होप चाबी ढूंढने लगते हैं और हमारे जिन उन जॉम्बीज पे नजर रखे हुए थे कि कहीं उनमें से कोई जिंदा ना हो जाए। काफी ढूंढने के बाद जे होप जिन से कहते हैं मुझे यहाँ कोई चाबी नहीं दिख रही है, तो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ जॉम्बीज के अलावा कुछ भी नहीं था। जे होप, जिन ये जगह मुझे डरा रही है। जिन, वहाँ कुछ है और वहाँ एक दरवाजा था। जे होप, क्या हमें अंदर जाकर चेक नहीं करना चाहिए? और फिर बहुत डरते हुए जे होप दरवाजे को खोलते हैं पर वहाँ कोई भी जॉम्बी नहीं था। जे होप, मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह है। तो वहीं बगल में एक और दरवाजा था। जे होप उसे भी खोलते हैं पर वो भी खाली था। तो दोनों उस रूम के अंदर आते हैं। जिन, क्या हमें सभी दराज खोल देनी चाहिए? जे होप, हाँ ठीक है। दोनों वहाँ अच्छे से चीजों को ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं तो उन्हें कोई चाबी मिल ही जाएगी। तभी जिन को कुछ दिखता है। जिन, वहाँ एक चाबी है क्या? जे होप, मुझे नहीं लगता, पर 1 मिनट, ये क्या है? यहाँ वार्निंग लिखी हुई थी। जिन, ओह ये एक प्रतिबंधित एरिया है, इस पर लिखा है वार्निंग, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? और जे होप डरते हुए उस दरवाजे को खोलते हैं। इस कमरे में भी बहुत ही ज्यादा धुआं था। वहाँ एक जॉम्बी भी था जो कि ऑलरेडी मर चुका था। जिन,
क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जे होप, आप चाहते हैं कि मैं पहले जाऊं? ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। और जैसे ही जे होप रूम में एंटर करते हैं, जिन कहते हैं होबा रुको, टाइम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जे होप, ये क्या चल रहा है? और यहाँ बताया जाता है कि आपके पास इस खाली हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही हैं। और यहाँ लिखा था केवल बहादुर इंसान ही इस बटन को दबा सकता है। जे होप, जिन क्या आप इसे दबाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोला है। जिन, ठीक है। और जैसे ही जिन बटन को दबाते हैं, वहाँ पड़ा जॉम्बी जिंदा हो जाता है। और वे लोग जब तक डरते तब तक टेबल से एक और जॉम्बी बाहर आता है। दोनों जल्दी से उन जॉम्बीज को मारते हैं। तभी बाहर मरे हुए सारे जॉम्बीज धीरे धीरे जिंदा होने लगते हैं। ये मोमेंट सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। सारे जॉम्बीज उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर दोनों मिलकर बाहर जाने के लिए चाबी ढूंढ रहे थे। जे होप, जिन वो आ रहे हैं। जिन, जल्दी करो और ढूंढो। वहाँ फर्श पर काफी सारी चाबी पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल के अलग अलग कमरे की। और फाइनली उन्हें मेन एंट्रेंस की चाबी मिल ही जाती है। पर तब तक काफी देर हो गई थी। जॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं। जे होप, 10 सेकंड बचे हैं और दोनों बाहर भागना शुरू करते हैं। जे होप तो किसी तरह निकल जाते हैं, पर हमारे जिन को जॉम्बीज पकड़ लेते हैं और वो जोर जोर से चीखने लगते हैं। वो जे होप से कहते हैं मेरे बिना जाओ, जल्दी जाओ। पर जे होप जिन को छोड़कर कैसे जा सकते थे? वो जिन को लेने आते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं जिन को वहाँ से निकालने की, पर उन जॉम्बीज ने जिन को हर जगह से पकड़ रखा था। जिन, ये मुझे जाने नहीं देंगे, तुम जाओ यहाँ से। और जिन के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर जे होप वहाँ से चले जाते हैं। वो नीचे आते हैं पूरी स्पीड में। यहाँ बहुत सारे जॉम्बीज भरे हुए थे। जे होप जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और ताला खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो ताला नहीं खुला। तो उन्हें लगा कि कहीं वो गलत चाबी तो उठाकर नहीं ले आए। पर फाइनली वो ताला खुल जाता है और हमारे जे होप बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिन नहीं है क्या? मैं उसे बचा नहीं सका। पर इधर हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय अकेले ही सारे जॉम्बीज पे भारी पड़ रहे थे। वो किसी तरह जॉम्बीज के चंगुल से छूटते हैं और जॉम्बी बनने का नाटक करते हैं और जिन वहाँ से निकल जाते हैं। जे होप देखते हैं कि जिन आ रहे हैं। जे होप, जिन, वो जिंदा है। जिन नीचे आते हैं, वहाँ मौजूद सारे जॉम्बीज को मारते हैं और फिर जे होप जिन को लेने आते हैं और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जे होप, हम पकड़े गए। जिन, मैं मर चुका हूँ। जे होप, मैंने आपको बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, आपको यह पता है ना? है ना? जिन, हाँ, तुमने किया। और फिर यहाँ बाहर जे होप के लिए एक सरप्राइज था। ये सरप्राइज जे होप के मिलिट्री डिस्चार्ज होने की खुशी में थी, जो कि जॉम्बीज के तरफ से ऑर्गेनाइज करी गई थी। जे होप को कॉन्ग्रेचुलेट करा जाता है और फिर जे होप कैंडल्स बुझाते हैं और कहते हैं ठीक है, अब आप लोग घर जा सकते हैं। जिन, हाँ, ये बहुत थका देने वाला था। तो ये एपिसोड जे होप की डिस्चार्ज स्पेशल एपिसोड थी। सभी दोनों के अमेजिंग काम के लिए क्लैपिंग करते हैं और जे होप कहते हैं यहाँ आकर मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे छुट्टी मिल गई हो। मुझे बहुत मजा आया। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और जिन, तुम्हें पता है क्या सबसे मजेदार है? जब मुझे इस शूट के बारे में पता नहीं था तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा था कि काम पे वापस जाने का समय आ गया है। जिन, ये कैसा था? क्या आप काम पे वापस लौट रहे हैं? जे होप, फाइनली मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मुझे छुट्टी दे दी गई है। जिन, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो जिन कहते हैं आप आज सच में बहुत अलग दिख रहे हैं। जे होप, हाँ मैं हूँ। जिन, आप आज एक इमेच्योर की तरह एक्ट कर रहे थे। जे होप, हाँ मैं हूँ। जिन, लेकिन आज से आप एक प्रो बन गए हैं दोबारा। जे होप, हाँ मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और फिर दोनों रन जिन कहते हैं और इस अमेजिंग एपिसोड को यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्दी आपसे एक और एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।